सदियों से ही इंसानों ने अनगिनत जानवरों का उपयोग बड़े बड़े युद्धों में लड़ने के लिए किया है। पुराने समय में घोड़े, हाथी और ऊंटों को मिलिट्री में शामिल किया जाता था। उन्हें ट्रेन करके मजबूरन उनसे काम करवाया जाता था और वॉर की स्थिति में सैनिक उनकी सहायता से युद्ध किया करते थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत के साथ मिलिट्री पर्पज के लिए जानवरों के उपयोग पर ना तो लगाम लगाया गया, बल्कि इस बार जानवरों के मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को एक अलग ही लेवल पर ले जाया गया। 1990 की शुरुआत के दशक में CBS नाम के एक टीवी चैनल ने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जो लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलिट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद था एक ऐसे ड्रग को खोजना जो सोल्जर्स के हेड में आई इंजरीज को ट्रीट कर सके। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुल 700 बिल्लियों का प्रयोग किया। एक्सपेरिमेंट के तहत इन 700 बिल्लियों के सर पर गोली मारी जानी थी। बिल्लियों को एक टेबल पर रखा गया और उनके सर को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया गया ताकि वे अपना सर ना हिला पाएं। साथ ही उनके स्कल यानी कि खोपड़ियों में सर्जरी से छेद किया गया ताकि एयर गन से शूट किए गए बुलेट्स एग्जैक्टली बिल्लियों के दिमाग पर जाकर लगें। लेकिन दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया और वैज्ञानिक ऐसा कोई भी ड्रग नहीं खोज पाए जिससे सोल्जर्स की हेड इंजरीज को ट्रीट किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों को एक ही बात पता चली और वो ये कि जब बिल्लियों को उनके सर पर शूट किया जाता है तो उन्हें भी हम इंसानों की तरह ही दर्द होता है। इस एक्सपेरिमेंट में $2 मिलियन यानी कि लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन दोस्तों दिक्कत केवल ऐसे ही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट तक ही सीमित नहीं है। रसिया, चाइना और अमेरिका की आर्मी और स्पेशल सर्विसेज जिनका डिफेंस बजट लगभग 80 लाख करोड़ है, वे अभी भी अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं जानवरों को इस हद तक काबिल बनाने में ताकि वे किसी तरीके से युद्ध में उनके लिए इंसानों के साथ पार्टिसिपेट कर पाएं। आज के इस वीडियो में आप जानवरों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किए गए उन संदिग्ध प्रयासों के बारे में जानोगे जिससे सच में ही आपकी रूह कांप जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत यूनियन ने स्पेशली ट्रेन्ड डॉग्स का प्रयोग किया था नाजी जर्मन के टैंक्स को खत्म करने के लिए। ट्रेनिंग की प्रक्रिया बेहद सिंपल थी। सबसे पहले कुत्ते को खाना नहीं दिया जाता था और उसे खाने के लिए तरसा दिया जाता था और उसके बाद कुत्ते को यह विश्वास दिलाया जाता था कि खाना टैंक्स के अंदर ही मिल सकता है। युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन की आर्मी को जब इनका प्रयोग करना रहता था तब मिशन के कई दिन पहले ही कुत्तों को खाना देना बंद कर दिया जाता था और सही समय आने पर कुत्ते पर एक बॉम्ब, 12 केजी का TNT और एक विस्फोटक लाद दिया जाता था और इसके बाद दुश्मन के टैंक की तरफ कुत्ते को छोड़ दिया जाता था। अब जाहिर तौर पर गोली, बारूद, टैंक और धमाकों से कुत्तों को डर तो लगता था, लेकिन अगर वो अपने साथ बम लादकर दुश्मन सेना के टैंक तक नहीं जाते तो उन्हें भूखा ही मरना पड़ता। डॉल्फिन्स के पास सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। नेवल फोर्सेज के द्वारा डॉल्फिन्स का इस्तेमाल रसिया, अमेरिका और आज के समय तो यूक्रेन तक कर रहा है। उनकी आर्मी डॉल्फिन्स को समुद्र में तैरते हुए विस्फोटक हथियारों को दुश्मन डाइवर्स के एयर टैंक में अटैच करने की ट्रेनिंग देती है। और साल 2003 में इराक कैंपेन के दौरान डॉल्फिन्स ने अमेरिका के नेवल फोर्सेज को हेल्प किया समुद्री माइंस को खोजने में, जिससे समुद्री जहाजों के रास्ते को साफ किया गया। लेकिन सोवियत यूनियन के एंटी टैंक डॉग्स डॉल्फिन की तरह इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उनकी किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया। सोवियत यूनियन के कुछ सोर्सेज के अनुसार इन एंटी टैंक डॉग्स ने नाजी जर्मन के लगभग 300 टैंक्स को तबाह किया। हालांकि इसके बाद बहुत जल्द ही जर्मन के सोल्जर्स को यह आदेश दिया गया कि उनके दायरे में अगर उन्हें कोई भी कुत्ता दिखे तो उन्हें जल्द ही गोली मार दिया जाए। यहाँ तक कि कई बार एयरक्राफ्ट्स को भी इस्तेमाल किया गया कुत्तों को मारने के लिए। इसके अलावा कुछ कुत्तों ने अपना होश खो दिया और अपने पीठ पर बम और विस्फोटक पदार्थों को लादे अपनी ही आर्मी सोवियत आर्मी के पास लौट गए, जिससे सोवियत आर्मीज को ही खतरा महसूस होने लगा। और इन्हीं चीजों को देखते हुए साल 1942 तक इन एंटी टैंक्स डॉग्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों मिलिट्री द्वारा किए गए जानवरों पर अत्याचार की ये अकेली कहानी नहीं है। जानवरों को मिलिट्री में किस तरह से यूज किया जाए इस पर कई लोग और देश विचार करते रहे और ऐसे में जानवरों पर कुछ अन्य खौफनाक व दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स आगे भी हुए। डॉक्टर सर्जन और एक डेंटिस्ट डॉक्टर लिटिल एस एडम्स अमेरिका के साउथ वेस्टर्न पार्ट में मौजूद गुफाओं में एक बार हाइकिंग के लिए गए। हाइकिंग के दौरान गुफाओं में उन्होंने कई सारे चमगादड़ों को देखा जो वहां पर रह रहे थे। इन चमगादड़ों को देखकर उन्हें एक अजीबोगरीब सा ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन चमगादड़ों के शरीर पर बम फिट किया जाए। उन्हें लगा कि ऐसा करने से बम बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाएगा और दुश्मन देश में गिरकर भारी तबाही मचाएगा। इसी को देखते हुए अमेरिकी आर्मी ने एक्सरे प्रोजेक्ट किया, जिसके तहत वो नेफम चार्ज से इक्विप्ड कई सारे चमगादड़ों को जापान पर गिराने का प्लान बना रहे थे। नेफम चार्ज को एक तरह का विस्फोटक ही समझ लीजिए।
डॉक्टर लिटिल एस एडम्स ने आर्मी को सुझाव दिया कि चमगादड़ों को आर्टिफिशियल तरीके से हाइबरनेशन में डाल दिया जाए, जिसके बाद इन एक एक चमगादड़ों पर नेफम चार्ज अटैच किया जाए और उसके बाद इन जानवरों को एक खाली बॉम्ब में बंद करके एरोप्लेन से नीचे गिरा दिया जाए। ये खाली बॉम्ब नीचे की ओर गिरता और थोड़ा नीचे आने पर ओपन होता और उसके बाद इनमें से नेफम चार्ज से इक्विप्ड भारी मात्रा में चमगादड़ बाहर निकलते जो अलग अलग दिशाओं में उड़ते। डॉक्टर लिटिल एस एडम्स ने सपोज किया कि ये चमगादड़ जब जमीन से टकराएंगे तो इनसे अटैच्ड नेफम चार्ज एक्सप्लोड हो जाता और पूरे के पूरे एरिया में आग लग जाती, जिससे एक भारी तबाही मचती। माना जा रहा था कि इस आग से जो तबाही मचती वो नॉर्मल बम से मचने वाली तबाही से 10 गुना ज्यादा होती। अब दोस्तों यहाँ पर जापान की आर्मी भी अमेरिका के आर्मी से कम नहीं थी। उन्होंने कीड़े मकोड़ों का सहारा लिया। फ्लाइज और बीटल्स को प्लेग और कोलेरा जैसी बीमारियों से इन्फेक्ट किया गया और फिर इन्हें घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रॉप कर दिया गया। साल 2002 में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑफ हिस्टोरियंस ने पाया कि जापानीज द्वारा किए गए इन ऑपरेशंस के चलते चीन के लगभग 4,40,000 लोग मारे गए। इसके अलावा न्यू मैक्सिको में हुए अमेरिकन प्रोजेक्ट एक्सरे को एक छोटे टेस्ट के बाद ही रोकना पड़ा। कई सारे चमगादड़ तय किए गए हाइबरनेशन के समय से पहले ही बाहर निकल आए और वे जहां जहां पर गए वहां पर नेफम चार्ज से इक्विप्ड होने के कारण आग लग गई और इसी कारण अमेरिकी आर्मी इन चमगादड़ों का उपयोग जापान में नहीं कर पाई। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जानवरों पर हो रहे इन अत्याचारों को रोकने के लिए आखिरकार कुछ क्यों नहीं करता। दोस्तों हम और आप इसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन मिलिट्री के साथ ऐसा नहीं है। कई देशों की आर्मी इस पर विचार कर रही है कि आखिरकार कैसे जानवरों को मॉडिफाई करके उन्हें वॉर में हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 1960 के दशक में एकॉस्टिक किट्टी के कोड नेम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट की मदद से अमेरिका क्रेमलिन में जासूसी करना चाहता था। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में 5 सालों का समय लगा। CIA के फॉर्मर ऑफिसर विक्टर मर्चेटी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशन को रिवील किया, उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट में एक वेटेरियन सर्जन को एक जासूसी बिल्ली को बनाने का काम सौंपा गया। इस प्रोजेक्ट में एक नॉर्मल बिल्ली को साउंड रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस से तब्दील करना था। बिल्ली के ऊपरी पार्ट में थोड़ा कट किया गया और उस कट के जरिए उसके पेट में साउंड रिकॉर्ड करने वाला एक डिवाइस डाला गया। साउंड रिकॉर्ड करने वाली इस डिवाइस से 2 स्पेशल प्रकार की वायर्स भी अटैच थीं। अगर बिल्ली को भूख लगती तो इन वायर्स से करंट पास हो जाता, जिसकी मदद से बिल्ली की भूख को दबाया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये प्रोजेक्ट अमेरिकी आर्मी के मन मुताबिक काम नहीं कर पाया। जैसे ही बिल्ली में सारी चीजें फिट की गईं और उसकी सर्जरी ठीक हुई, उसे सबसे पहली बार एक बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए बाहर भेजा गया। जैसे ही ये बिल्ली बाहर रोड पर निकली तो ये आगे पीछे देखना भूल गई और एक टैक्सी के नीचे आकर इसकी मौत हो गई। मर्चेटी के अनुसार इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में 175 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो बुरी तरह से फेल हुआ। जानवरों को एक हथियार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जानवर मिलिट्री के ऑर्डर्स को सही से फॉलो नहीं कर पाते और उनसे ऐसा करवाना सच में ही एक कठिन कार्य है। हालांकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना और जापान और जर्मनी के वैज्ञानिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कगार पर हैं। साल 2014 में चाइना ने अपने एयरफोर्स में मैकाक्यूज को शामिल किया। आपको बता दें कि मैकाक्यूज बंदरों की एक प्रजाति होती है। चाइना स्टेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन मैकाक्यूज का मेन काम था मिलिट्री बेसेस को पक्षियों से बचाना। माइग्रेटिंग बर्ड्स इस मिलिट्री के आसपास मौजूद पेड़ों में कई सारे घोंसले बनाकर रहा करती थीं। कई बार जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता था या जब टेक ऑफ कर रहा होता था तो उस समय एयर इंजन्स में ये बर्ड्स आकर बैठ जाती थीं और कुछ सिचुएशंस में प्लेन और इन पक्षियों के बीच टक्कर हो जाया करती थी, जिसका अंजाम बहुत भयानक होता था। चाइनीज मिलिट्री के अनुसार वे मैकाक्यूज को ये सिखा पाने में सफल रहे कि कैसे पक्षियों के घोंसलों को खोजा जाए और उन्हें खत्म किया जाए। इसके अलावा उन्हें कमांड पर पक्षियों को डराने और भगाने के लिए भी ट्रेन किया गया था और उन्होंने इसमें भी अच्छा काम किया था। जानवरों को एक हथियार बनाने में मिलिट्री के लिए हम इंसानों की इंटेलिजेंस ही एकमात्र रुकावट है। क्रॉस ब्रीडिंग से बने जानवर शायद हम इंसानों के लिए ही एक खतरा साबित हो सकते हैं और पब्लिक सेक्टर में जानवरों पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स यूं तो नैतिक कारणों की वजह से रोक दिए गए हैं, लेकिन मिलिट्री अभी भी कुछ सीक्रेट लेबोरेटरीज में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करती रहेंगी और अपना पूरा प्रयास करेंगी जानवरों को एक घातक हथियार बनाने में। और इन प्रयासों में जानवरों को किस हद तक टॉर्चर किया जा सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जरा सोच कर देखिए, सीक्रेटली जानवरों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर में कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होंगे।
700 बिल्लियों को यूं ही इलाज खोजने के नाम पर मार दिया गया। हजारों की संख्या में कुत्तों को वॉर में हथियार के रूप में इस्तेमाल करके बेरहमी से मारा गया। चमगादड़, कीड़े मकोड़े और न जाने कितने जानवरों को देशों की मिलिट्रीज ने वॉर में इन्वॉल्व करके खत्म कर दिया। और अब एक कदम आगे बढ़कर करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके सीक्रेट लेबोरेटरीज में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। क्या ये एक्सपेरिमेंट्स गलत नहीं है? क्या हमारी तरह जानवरों को भी दर्द पीड़ा नहीं होती? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जानवरों पर हो रहे ऐसे अत्याचारों को कैसे रोका जा सकता है? प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।